हे गाइज, तो आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होइएगा। आज मैं एक नए टॉपिक के ऊपर डाल्टन की परमाणु सिद्धांत के ऊपर बात करने वाले हैं। सिद्धांत करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि आप किसी भी कंपटीशन लेवल एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, यदि आपको साइंस समझ में नहीं आता है तो यह चैनल और यह वीडियो आपको लिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी प्रकार के जो कंपटीशन लेवल की जो साइंस की वीडियो है उसको अपलोड किया जाता है, वो भी मैं करता हूँ अच्छे तरीक़ा से। यदि वीडियो पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें और सबसे पहले सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें कि वीडियो समझ में आता है या नहीं। यदि वीडियो समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट करें और अपने हार्ट देने की कोशिश करें। अब वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं। और एक मरतबा और बता दूं कि यदि किसी क्लास 9th या क्लास 10th में आपके छोटे भाई बहन हैं, उसे भी सजेशन करें इस चैनल पर आने के, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 9th 10th से संबंधित साइंस और मैथ के वीडियो भी अपलोड करता हूं। अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर हम बात करें डाल्टन की परमाणु सिद्धांत, इससे बात करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, क्योंकि जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है इससे पहला लेक्चर में हमने बता दिया है। हमने थोड़ा सा बता दें कि जे थॉमसन का परमाणु, उन्होंने क्या कहा था कि परमाणु जो है एक गोलाकार भाग है जिसमें धन आवेश मतलब पॉजिटिव चार्ज समान रूप से फैला होता है। उसको समान रूप से क्या होता है? फैला होता है। उसको जो है उन्होंने धन आवेश बोल दिया। इन्होंने तरबूज से भी तुलना किया। किन्होंने? जे थॉमसन ने तरबूज से भी तुलना किया और कहा कि जो खाने वाला भाग है तरबूज का वो धन आवेश है, और जो उसमें बीज है धंसा हुआ, उसको इलेक्ट्रॉन कह दिया। कौन कहा? जे थॉमसन ने। इससे पहले वाला लेक्चर में बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया, इसे जरूर देखे जाके पहले वाला लेक्चर को। तब उसके बाद हमने कहा कि डाल्टन परमाणु के सिद्धांत की बात करते हैं। इन्होंने क्या कहा कि डाल्टन परमाणु की सिद्धांत ये क्या है? तो इनके अनुसार परमाणु अदृश्य है। बात सही है कि परमाणु अदृश्य है, जिसको आप नहीं देख सकते हैं। परमाणु क्या है? अदृश्य कण है, जिसको आप इस नंगे आंखों से आप नहीं देख सकते हैं। ये किसका कहना था? डाल्टन साहब को कहना था। फिर कहा कि इन्होंने जब अदृश्य कण है, इसको आप देख नहीं सकते हैं, तो आप इसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा बना भी नहीं सकते हैं और न ही बिगाड़ सकते हैं। यानी कि न ही किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा आप बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं, और न ही इसको आप नष्ट कर सकते हैं। किसको? परमाणु को। फिर उन्होंने कहा कि जो परमाणु है, कौन? परमाणु का जो द्रव्यमान होता है अलग अलग तत्व के लिए अलग अलग होता है, और अलग अलग तत्व के लिए अलग अलग रासायनिक गुण भी होते हैं। ये किसने कहा? तो डाल्टन साहब ने कहा कि द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं तत्व के। बात सही है कि सभी तत्व का द्रव्यमान एक होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हीलियम का जो द्रव्यमान है वो 4 है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16 है। यानी कि 16 एटॉमिक मास यूनिट उसका द्रव्यमान मतलब ऑक्सीजन का हो गया, और हीलियम का क्या हो गया? 4 एटॉमिक मास यूनिट। अगर हम बात कर ले द्रव्यमान अलग अलग हुआ, इसके अनुसार मतलब बात सही है कि ये द्रव्यमान अलग अलग है, और रासायनिक गुण भी अलग अलग थे। कोई धातु था तो कोई अधातु था। किसी को हम चाकू से काट सकते थे और किसी को चाकू से नहीं काट सकते थे। मतलब चाकू से किसको काट सकते हैं? मतलब वैसा और भी था। जैसे मान लीजिए कि चाकू से हम काटने की बात करें तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ऐसे तत्व है जिसको आप चाकू से काट सकते हैं आसानी से। अगर हम बात कर ले कि रासायनिक गुण कैसे थे इसके अनुसार अलग अलग, तो अगर हम बात कर ले कि कोई वैसे भी तत्व होते हैं जो जल से आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। किसके साथ? जल के साथ। अगर मतलब ऑक्सीजन के साथ भी बहुत सारे ऐसे तत्व है कि ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया कर लेते हैं। ये रासायनिक गुण भी क्या था? इसका अलग अलग था। सभी तत्व के लिए अलग अलग होंगे कि नहीं? जब द्रव्यमान अलग है तो रासायनिक गुण भी तो अलग अलग होंगे। इसमें कहा कि यह मुख्य रूप से रासायनिक संयोजन पर भी आधारित है। रासायनिक संयोजन पर आधारित कहने का मतलब क्या है मेरे भाई? रासायनिक संयोजन कहने का मतलब मान लीजिए कि हम 2 तत्व लिए,
मान लीजिए हाइड्रोजन लिए, हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु लिए, कितना लिए? हाइड्रोजन के 2 अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु लेकर हमने क्या के निर्माण कर दिया? तो जल का निर्माण कर दिया। मतलब हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, तो निर्माण हमने किसको कर दिया? जल अणु का निर्माण कर दिया। किसको निर्माण कर दिया मेरे भाई? जल। मतलब ऑक्सीजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 2 परमाणु लिए, तब बन क्या गया? तो बन गया जल, अणु बन गया। ये सब परमाणु था, परमाणुओं से मिलकर बना क्या? ऐसे अणु ही बोल सकते हो। O2 और H2 मिल गया तो उसको अणु बोल सकते हैं, लेकिन परमाणु बोलेंगे तो मतलब 2 परमाणु बोल सकते हैं, अणु बोलेंगे तो O2 बोलेंगे, H2 बोलेंगे, तब जाकर H2O यौगिक या अणु का निर्माण हुआ है। तो इसका द्रव्यमान भी अलग हुआ और रासायनिक गुण भी अलग हुआ। मतलब हमने बता दिया कि कैसे रासायनिक गुण अलग है। अगर हम बात कर ले कि यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। किस पर आधारित है मेरे भाई? डाल्टन का सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण पर। तो द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? तो यह कहता है कि आप इसके अनुसार किसी भी पदार्थ को नहीं आप बना सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप किसी को नहीं बनाते हैं तो बिगाड़ो मत कीजिए मेरे भाई। सेम इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि पदार्थ को आप नहीं बना सकते हैं, नहीं बिगाड़ सकते हैं, नहीं इसको निर्माण कर सकते हैं, नहीं आप इसे नष्ट कर सकते हैं। यही कहा, यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी क्या है? आधारित है। वह इसी का द्रव्यमान संरक्षण को ही देखते हुए कहा गया जिसे न ही नष्ट किया जा सकता है, न ही निर्माण किया जा सकता है। समझ में आया मेरे भाई? न ही निर्माण, न ही नष्ट किया जा सकता है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। तो ये पहला था, हमने जो बोला सब के सब लिखा गया है। तो परमाणु क्या है? इनके अनुसार परमाणु की कण अदृश्य है, जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा न ही निर्माण किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अगर हम बात कर ले, यह मुख्य रूप से रासायनिक संयोजन पर आधारित है। हमने बताया, अभी बताया, अलग अलग तत्वों में अलग अलग द्रव्यमान भी होता है, बात सही है। अभी बताया कि अलग अलग तत्व में अलग अलग द्रव्यमान भी होते हैं, बात सही है कि बिल्कुल होता है अलग अलग द्रव्यमान। सभी तत्व का द्रव्यमान एक जैसा हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं हो सकता। मतलब सबका द्रव्यमान भी अलग अलग होते हैं। अगर हम बात कर ले, एवं रासायनिक गुण भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। द्रव्यमान जब अलग अलग होंगे तो रासायनिक गुण भी अलग होंगे, हमने बताया। फिर हमने कहा कि यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है, बताया। अगर हमने कहा इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है, परमाणु अविभाज्य। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। परमाणु क्या है? अविभाज्य है। परमाणु क्या है मेरे भाई? तो परमाणु अविभाज्य है। ये किसका कहना था? डाल्टन साहब को कहना था, जो कि इनसे बड़ा मिस्टेक था, बहुत ही बड़ा भूल था। क्योंकि परमाणु विभाज्य है, अविभाज्य नहीं है। अगर अविभाज्य रहता तो अस्थाई न हो जाता। इसको आप तोड़ नहीं सकते थे, मतलब कि इसको आप तोड़ नहीं सकते थे, इसलिए परमाणु विभाज्य है। इसी को दूर करने के लिए आगे जो वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड, और इसका जो इन्होंने कहा अविभाज्य, उसको विभाज्य कह दिया। कौन? रदरफोर्ड। उन्होंने और ही बेहतरीन तरीके से समझाया। इसमें इसको कमी था, दोष था, अवगुण था, सीमाएं था, कमियां था, बात बराबर है। मतलब इसके दोष या अवगुण बोले तब, या कमियां बोले तब, या सीमाएं क्या था? मतलब परमाणु अविभाज्य, यही इसमें कमी था। मतलब इसको बोल सकते हैं कि इनके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। इनके अनुसार क्या है? परमाणु अविभाज्य है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो एक दूसरे के साथ जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आप ही लोगों के सपोर्ट से आगे बढ़ना है। सबका साथ सबका विकास। मैं इस चैनल पर आप लोगों को फ्री कंटेंट देता हूँ, वो भी बेहतरीन तरीके से। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।